दोस्तों 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आ चुकी है और मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी याद आते हैं, जिनसे एक बार किसी मीडिया रिपोर्टर ने किसी इंटरव्यू में पूछा था कि सर आपके लिए देश की तरक्की क्या है। और उन्होंने जाते जाते ज़मीन पर बैठकर जवाब दिया था, क्योंकि बहुत जल्दी में थे वो, कि मेरे लिए देश की तरक्की जब आप 20 करोड़ लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं है, अगर वो लोग उस बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाते हैं, तब मेरे लिए सही मायनों में वो देश का विकास है। आज देश की 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है, जिसमें 125 देशों की सूची जारी हुई है और इंडिया उसमें बहुत नीचे रैंक पर है। इंडिया का रैंक है उसमें 111th, 111वां। ये हालत इंडिया की है। और जिन देशों की हमारे सामने कोई औकात नहीं थी, जिनको हमने जंग लड़ के पाकिस्तान से अलग किया, यानी कि बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी तारीफ की गई है। उसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो नंबर है वो 81 है और हमारा नंबर 111 है। हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी देश की 15% जनता, जो नया डेटा है, भूखमरी का शिकार है। 15% लोग ऐसे हैं जिनको आप ऐसा करके समझ लीजिए कि एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। आज हम चांद तक पहुंच गए दोस्तों। मुझे चंद्रयान 3 भी याद आता है। देश के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। मैंने भी स्टेटस लगाया था। शायद मुझे नहीं लगता कि जो भी पढ़ा लिखा या जो भी व्यक्ति है देश का, जो समझता है इन चीज़ों को, हर बंदे को प्राउड फील हुआ था। जिसका बजट मैं आपको बता दूं 615 करोड़ रुपए था। तो मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा तो है, लेकिन वो सही जगह तक मुझे नहीं लगता कि पहुंच पा रहा है। देश की 15% जनता एक वक्त के खाने के लिए तरस रही है और किसी मोटी सी किताब में दुनिया के रिकॉर्ड में आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं, जिसका मैं सोचता हूं कि सही मायनों में उसका आम आदमी को, जो किसी झोपड़पट्टी में बैठ के, जो सब इन चीज़ों को नहीं जानता, उसे ये भी नहीं मालूम रॉकेट क्या है, चांद क्या है, चांद कैसे चक्कर लगा रहा है, ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, ये सब क्या होता है, उस आदमी को नहीं पता। उसे बस पता है तो अपने बच्चों के लिए खाना, जो उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनके लिए हमने क्या किया है। आज आप शादियों में देख लीजिए कितना खाना हम बर्बाद कर रहे हैं। आज देश का यूथ क्या कर रहा है। क्या कभी मुझे लगता है ये जो बच्चे आज 10th में, 11th में, 12th में या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या ये कभी सोचते हैं जब ये मॉल में जाके मैकडोनाल्ड के बर्गर खाते हैं या KFC का जाके चिकन खाते हैं या स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये कभी, क्या इनके मन में उन बच्चों की बात या उन पेरेंट्स की बात कभी आती भी होगी, जो शायद जो एक गिलास कॉफ़ी जितने में वो पी रहे हैं, उसकी कॉस्ट से शायद उनका 10 दिन का खाना आ सकता है। क्या कभी वो लोग इस बात को सोच भी रहे होंगे? या हमारे देश की जनता सिर्फ इंस्टाग्राम पर किसी देशभक्त की पोस्ट को लाइक करने से या सिर्फ स्टेटस लगाने से समझती है कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्या कोई आज एक बच्चा या कोई ग्रुप किसी शहर का, अगर स्टूडेंट ही ये इनिशिएटिव ले लें, कोई ग्रुप ऐसा है कि जो शादी हॉल से, जो मैरिज हॉल है या जो बैंकेट हॉल है, मैं उसमें आपको बता रहा हूँ कि उस शहर की भुखमरी को दूर किया जा सकता है, जितना खाना हम बर्बाद कर रहे हैं, जितनी शादियाँ डेली हो रही हैं और कितना खाना, कितनी प्लेट्स हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। क्या कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी ऐसा, या कोई उस शहर के अंदर कोई इतना सभ्य है जो उस खाने को इकट्ठा करके शायद गरीबों तक पहुंचा दे? या हमने किसी गरीब को 5 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए एक को, दूसरा आया तो उसको भगा भी दिया शायद। या हम कहीं स्ट्रीट फूड खाने जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं आसपास। मैंने देखा इस चीज़ को, मैं महसूस करता हूँ। तो क्या उनके बारे में कोई सोचने वाला है या इनिशिएटिव लेने वाला है? या हमारा यूथ बस 3 बजे तक जाग के इंस्टाग्राम ही चला सकता है? तो मुझे किसी शायर की लिखी हुई वो लाइनें याद आती हैं कि ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। शायद ये बातें आपको लगेंगी, लेकिन सिर्फ एक लाइक भर इसके लिए नहीं, आप इस पर ज़रा सोचिए। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो निवालों को जानते हैं। तो उन लोगों के बारे में भी सोचिए खाने से पहले, जो उस निवाले के लिए तरस रहे हैं और जिस खाने को आप वेस्ट कर रहे हैं।
हैं।